गांव की दुनिया के अनोखे बुलेटिन गांव आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। गांव आज तक में आज की पहली स्टोरी दिल दहला देने वाली है। खबर ही कुछ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के कुछ गांव के लोग आज भी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। गांव में एक अजीब परंपरा है। बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए यहाँ पर लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाता है। हर साल अस्पताल में ऐसे दर्जनों बच्चे पहुंचते हैं जो दागने के दौरान गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। अंधविश्वास की आग में जल रहे इन गांव की क्या है कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। अंधविश्वास के नाम पर मासूमों पर जुल्म की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में इन बच्चों को जब लाया गया तो डॉक्टरों की टीम इनकी हालत देखकर हैरान रह गई। मासूमों के जिस्म पर लोहे की गर्म सलाखों से दागने के निशान थे। मासूमों पर जुल्म की तस्वीरें ऐसी हैं जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अस्पताल में भर्ती इन बच्चों को गर्म सुई और चिलम से दागने वाले कोई गैर नहीं बल्कि इनके खुद के माँ बाप हैं। यकीन नहीं हो रहा तो खुद सुनिए एक माँ ने क्यों अपने जिगर के टुकड़े को गर्म सुई से दागा। दबना काहे से लगा है? सुई से। इससे क्या होता है? निमोनिया में। तो क्या कोई जानकार से लगवाया कि खुद नहीं लगा दिया? मैं नहीं लगाया। गरम करते थे आग में, फिर बाहर लगा देते थे तो बाहर डबना लग जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पिछड़े गांव में बच्चों को दागने की ये कोई पहली घटना नहीं है। गांव वालों के मुताबिक जो बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें ये लोग इसी तरह से गर्म सुई और चिलम से घर पर ही दाग देते हैं। इनका मानना है कि मासूमों को गर्म सलाखों से दागने से वो रोग मुक्त हो जाते हैं। काय में तपाते? और फिर चटा देते जिनमें छाती में कुसुरियन में तो बस काय का इलाज हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। सालों से चले आ रहे अंधविश्वास की वजह से इन दोनों बच्चों को घर वालों ने निमोनिया और खांसी से बचाने के लिए घर पर ही गर्म सलाखों से दाग दिया था। पूरे जिस्म पर कई जगह दागने की वजह से अचानक इन बच्चों की हालत बिगड़ गई। गनीमत ये रही कि आनन फानन में उन्हें शिवपुरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, वरना इनकी जान पर भी बन सकती थी। भारत में अशिक्षा भी है और अंधविश्वास लोग बागों के हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ है। तो वे तो हर बीमारी का कुछ न कुछ अंधविश्वास के हिसाब से भी इलाज कराते हैं। तो ये कई बार बच्चों को निमोनिया वगैरह खांसी सर्दी की जो बीमारी होती है उसमें वो छाती में दाग लगवा लेते हैं। तो उनका सोच ये है कि इससे हमें फ़ायदा होगा, जबकि इससे नुकसान भी हो सकता है और बच्चे की जान भी जा सकती है। डॉक्टरों के मुताबिक शिवपुरी और आसपास के गांव में आज भी लोग डॉक्टर के पास जाने की बजाय ओझा तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। गांव में आज भी चिकित्सा को लेकर जागरूकता का अभाव है, जिसका खामियाजा मासूमों को उठाना पड़ रहा है। हर साल अस्पताल में इस तरह के दर्जनों केस आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मासूमों पर अंधविश्वास के नाम पर यह अत्याचार कब बंद होगा। प्रमोद भार्गव, शिवपुरी, आज तक। कहते हैं जो टूट जाए वो श्वास है और जो ना टूटे वो विश्वास है। आस्था और अंधविश्वास में सिर्फ एक लकीर का फासला है। शिवपुरी के गांव के लोग जहां अंधविश्वास में जी रहे हैं, वहीं हिमाचल के कुल्लू में एक गांव ऐसा है जहां सदियों से उनकी शासन व्यवस्था ग्राम देवता पर आस्था के मुताबिक चल रही है। इस गांव का अपना कानून है। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए पूरा सिस्टम है। अगर किसी ने यहाँ के ग्राम देवता से जुड़े किसी भी पवित्र स्थल को छू दिया तो उसे 2500 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हिमाचल प्रदेश का कुल्लू इलाका। ठंड में यहाँ का नजारा ऐसा ही होता है। आसमान से बर्फ बरसती है और ऐसा लगता है कि कुदरत ने यहाँ के शहर से लेकर गांव तक को सफेद रंग में रंग दिया हो। हिमाचल की इस खूबसूरती से तो दुनिया पहले से परिचित है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बर्फ की चादर से ढके कुल्लू में मलाड़ा नाम का एक ऐसा भी गांव है जहां आज भी लोग सालों पुरानी परंपरा के आधार पर जीवन यापन कर रहे हैं। गांव में देवता जमालू की सत्ता चलती है। गांव वालों का अपना कानून है जिसे तोड़ने पर दंड मिलता है। पहले नंबर हम अपना जगदम्बी ऋषि का नाम लेके निकलते हैं, नहीं तो हमको दंड भी मिलते हैं। मलाड़ा गांव के लोग महर्षि जमदग्नि को अपना राजा मानते हैं।
टीवी स्क्रीन पर चेतावनी लिखा पीले रंग का जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये आपको पूरे गांव में जगह जगह मिल जाएगा। बोर्ड पर साफ लिखा है कि जमदग्नि देवता के पवित्र स्थान को बाहरी व्यक्ति ना छुएं। छूने पर 2500 रुपए तक आर्थिक जुर्माना वसूला जाएगा। हमारे गांव में यहाँ जहाँ जहाँ भी छूने के वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, और किसी ने छुआ ऐसा नहीं, हमने भी नहीं छूते, गांव वालों ने भी नहीं छूते। कभी कभी जो पुजारी होते, कोई देवता आदमी होते, वो भी धो के यहाँ धो के फिर वहाँ जाते, और आदमी नहीं जा सकते। हम भी गांव में भले ही जमालू देवता का शासन है, लेकिन प्रशासन को चलाने के लिए गांव में उच्च सदन और निचले सदन की व्यवस्था है, ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। गांव के इन दोनों सदनों की शक्तियां अलग अलग हैं। यानी कि वहाँ 2 सदन है गांव का प्रशासन चलाने के लिए, एक ऊपरी सदन, एक लोअर सदन। एक ऊपरी सदन को ज्येष्ठांग कहते हैं और निचला सदन को कनिष्ठांग कहते हैं। कनिष्ठांग में हर घर से एक व्यक्ति मेंबर होगा और ज्येष्ठांग में 8 व्यक्ति चुने हुए होंगे। देश भले ही 21वीं सदी में पहुंच गया हो, लेकिन मलाणा गांव में आज भी आपको सब कुछ सदियों पुराना मिलेगा। लोग आज भी परंपरा से बंधे हुए हैं। आज भी गांव के झगड़ों का निपटारा परंपरागत तरीके से गांव के अधिपति जमालू देवता के मंदिर में होता है। मान लो किसी 2 व्यक्तियों के या 2 परिवारों के बीच में झगड़ा है, तो उस झगड़े का निपटारा देवता के दरबार में ही होता है। 2 बकरे लिए जाते हैं समान आयु के, और दोनों पक्षों द्वारा वो दिए जाते हैं, और जो पक्ष झूठा हो उसका बकरा वहाँ देवता के सामने सामने मर जाता है, और वो देवता द्वारा या देवता के बड़े पुजारी द्वारा दोषी घोषित किया जाता है, और उसको अपनी हार माननी पड़ती है, और उसके बदले उसको सज़ा के रूप में रुपए पैसे जो निर्धारित होते हैं वो देने पड़ते हैं। पहाड़ों पर बसे गांव मलाणा की आबादी करीब 500 है। गांव के लोगों का दावा है कि ये गांव दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गांव है, जहां सदियों से शासन की बागडोर सीधे जनता के हाथों में है। हालांकि परंपरा से बंधे होने की वजह से ये गांव विकास से कोसों दूर है। मनमिंदर अरोरा, कुल्लू, आज तक। मंदिरों वाले शहर के बारे में आपने सुना होगा, हो सकता है कि वहां पर आप गए भी हो, लेकिन क्या आपने कभी मंदिरों वाले गांव के बारे में सुना है? आज हम आपको मंदिरों वाले के ऐसे ही गांव ले चलेंगे, जहां कदम कदम पर आपको मंदिर मिल जाएंगे। झारखंड के दुमका में एक छोटे से गांव में करीब 108 मंदिर हैं। सब के सब पौराणिक मंदिर हैं। मंदिर वाले गांव का क्या है रहस्य, चलिए देखते हैं। जिधर देखेंगे मंदिर ही नजर आएंगे। नए मंदिर, पुराने मंदिर, लाल पत्थरों से बने मंदिर, नक्काशीदार कलाकृति से सजे मंदिर। झारखंड के दुमका जिले में शिकारीपाड़ा के पास बसा एक छोटा सा गांव मलूटी मंदिरों वाले गांव के नाम से मशहूर है। इस गांव में घुसते ही आपको मंदिरों की घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगेंगी। गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक आपको नए से लेकर पुराने मंदिर दिख जाएंगे। एक ही गांव में 108 मंदिर होने के कारण इस गांव को गुप्त काशी भी कहा जाता है। इन सभी मंदिरों में से ज्यादातर मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। इसके अलावा यहाँ माँ दुर्गा, काली, मनसा, विष्णु जैसे कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो राजा जब डिवाइडेशन हो गए तो अपना अपना मंदिर अपना अपना बना लिया है, और इस गांव में अपना 3 समूहों में मंदिर मिलेगा, और बहुत पुराना, बहुत अच्छा टेराकोटा वाला ये मंदिर अभी है। और जहाँ भी शिव मंदिर है समूह में, उसमें देखिएगा एक काली मंदिर है, एक दुर्गा मंदिर है, उसके बगल में भी नारायण मंदिर है। इसमें काली, दुर्गा, शिव जी, और शिव जी का अधिकतर मंदिर है शिव जी का। छोटी छोटी लाल ईंटों से बने इन मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों का चित्रण बेहद खूबसूरती से किया गया है। यहाँ के मंदिरों की ऊंचाई 15 फीट से लेकर 60 फीट तक है। इस मंदिर में तो अधिकतर राम रावण के जो लड़ाई है, युद्ध का
चित्र दिखाया गया है। और एक साइड में देखिएगा कृष्ण लीला है, राम लीला है, सांस्कृतिक नीचे वाला में कुछ सांस्कृतिक चित्र दिखाया गया है। बेशक मलूटी के मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हों, लेकिन इन मंदिरों के संरक्षण के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के चलते इन मंदिरों की संख्या अब 108 से 69 पहुंच गई है, क्योंकि बिना देखरेख के ये मंदिर धीरे धीरे जर्जर होते जा रहे हैं। जिस हिसाब से ये मंदिर है उस हिसाब से यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ 108 मंदिर पुराने ज़माने से बना हुआ विश्वकर्मा भगवान का 108 मंदिर जो सुने थे, 108 पोखरा, उस हिसाब से अभी दिखाई नहीं दे रहा है। 108 मंदिर में से 40-50 मंदिर ही ऐसा है जो दिखाई दे रहा है, उसमें भी बहुत सारा गाछ वृक्ष जमा हुआ है और जैसे रास्ता में का भी बहुत प्रॉब्लम है। झारखंड का ये मंदिरों वाला गांव पर्यटन के साथ साथ आर्कियोलॉजी के हिसाब से भी बेहद अहम है। गांव वालों के मुताबिक अगर सरकार मंदिरों वाले गांव को पर्यटन के लिहाज से विकसित करे तो यहां पर बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है। मृत्युंजय पांडे, दुमका, आज तक। गांव आज तक में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको यूपी के पहले डिजिटल कस्बे में ले चलेंगे। यहाँ की सुविधा देखकर आप हाईटेक शहर को भी भूल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गांव आज। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक छोटा सा कस्बा है भरवारी। ये कस्बा यूपी में डिजिटल विलेज के नाम से मशहूर हो चुका है। यहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। घर बैठे एक क्लिक के जरिए इन्हें सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। एक छोटे से कस्बे में कैसे हुआ यह चमत्कार, देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी के छोटे से कस्बे भरवारी की हैं। भरवारी में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार होते हुए साक्षात देख सकते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कौशाम्बी के इस कस्बे में ज्यादातर काम ऑनलाइन ही होता है। जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इतना ही नहीं, घरों में शुद्ध पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पर RO प्लांट लगाया गया है। पहले यहाँ शुद्ध पानी नहीं था, अब उसकी भी व्यवस्था हो गई है। RO पानी से हो गया, इससे लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। मतलब पहले से काफी बेहतर हो गया है भरवारी में। और पहले यहाँ नगर पंचायत में परिवार रजिस्टर नहीं था, उसकी भी सुविधा हो गई है। अब सबको ऑनलाइन नकल भी मिलने लगी है परिवार रजिस्टर की। सालों से बिजली की समस्या से परेशान भरवारी के लोगों के लिए सरकार ने जनरेटर का इंतजाम किया है। बिजली न रहने पर रात में जनरेटर से बिजली सप्लाई की जा रही है। साफ सफाई का यहाँ पर खास प्रबंध किया गया है। कूड़ा उठाने के लिए घर घर गाड़ियाँ जाती हैं। भरवारी के लोगों को इस बात की खुशी है कि उनका कस्बा पूरी तरह से डिजिटल होने वाला यूपी का पहला कस्बा बन गया है। अपने यहाँ जितना भी पूरे नगर का सर्वे किया, नगर से जुड़ी हुई सारी सूचनाएं संकलित करके एक परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन हम लोगों ने डिजिटाइज कर दिया। आगे चलकर इस नगर पंचायत से चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी हमारे अभिलेख हैं, जितने भी हमारे खसरे संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित सारी चीजें, वो सब हम लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये पहली नगर पंचायत भरवारी कौशाम्बी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नक्शे कदम पर चलते हुए डिजिटल भरवारी के नाम से पूरे प्रदेश में फेमस होने जा रही है। यूपी के पिछड़े जिलों में शुमार कौशाम्बी के भरवारी की नगर पंचायत डिजिटल गांव के नाम से मशहूर हो गई है। कौशाम्बी की तरह ही अगर दूसरे कस्बों का तेजी से विकास हो तो वो दिन दूर नहीं जब गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। पंकज श्रीवास्तव, कौशाम्बी, आज तक। गांव आज तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात गांव की दिलचस्प और रोचक खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए। 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से जिंदा बचे लांस नायक को हनुमंथप्पा को दिल्ली लाया जा रहा है। C-17 विशेष विमान से दिल्ली लाया जा रहा है और यहां पर केजरीवाल मोटर चली पम पम पम।